रनी सर ओके आओ आओ क्या तुम लोग बिना बैग ड्रॉप के बाहर रह रहे हो? थैंक यू अरे सर इधर देखो हाँ? सर राइट में देखो सर राइट में देखो राइट सर इधर राइट आ जा बेटा आ जा ये मेन हीरो है लड़का भी हीरो है एक्टर है कोई देख ही नहीं रहा राज कुंद्रा पेड़ है जॉर्डन इधर देखो सामने अरे बाप रे बाप सामने देखो सामने मैम इधर देखो इधर थैंक यू जब तक खड़ा है जब तक करना थैंक यू हो गया थैंक यू थैंक यू जाने देना अपना क्लियर भाव इधर नाइस थोड़ा थोड़ा
ये कौन है? लाइट बराबर नहीं है भाई, कोई लगाओ ना लाइट। ए विशाल, थैंक यू। इधर से स्टार्ट करो। हाँ बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है। इधर से स्टार्ट करो, राइट से। मैम इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या हमारे साथ कर लेना है? सेंटर। राइट में देखो। अरे इसके ब्लू लाइट मारा देगा, ब्लू लाइट मारा देगा। भाई सेंटर में, भाई सेंटर में, भाई सेंटर में। राइट
एक्शन रहेगा। है कि बम 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 हम आप आए हो अपने दोस्त को गुड विशेस देने के लिए। सबसे पहले इस शो की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास बात क्या, क्योंकि हम सभी को पता है, बट आपके जबान से मैं सुनना चाहता हूँ दर्शकों ने, क्या खास है इस शो पे? ये आप फ्रेजाइल एक्स की बात कर रहे हैं ना। फ्रेजाइल एक्स एक ऐसा मैं कहूँगा एक ऐसी बीमारी है, या ऐसा बीमारी नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर है, जो अगर पहले डिटेक्ट हो जाए तो बहुत लोगों को बहुत कुछ उसके बारे में पता चलेगा, और बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्या है। तो ये वही दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली ये ऐसा डिसऑर्डर है जिससे आपको भागना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत है। ये आपको इनफैक्ट पता करना होगा कि क्यों आया, कैसे आया फैमिली में, और जब आपको पता चलेगा तो आप इसको क्योर भी कर सकते हैं। रजनीश जी है इसमें। आनंद ने ये फिल्म बनाई है फ्रेजाइल एक्स, इसीलिए बनाई है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। आपकी क्या बात हुई रजनीश को, फ्रेजाइल एक्स को लेके कुछ चर्चा हुई? नहीं, ये दे वांटेड टू मेक दिस। मेरा सिर्फ यही था कि ऑल द बेस्ट टू यू, गो अहेड एंड मेक इट इफ़ यू वांट। देखो क्या होता है, कन्विक्शन की बात होती है हमारे इंडस्ट्री में, हमारी लाइन में। सबसे पहला जो होता है वो कन्विक्शन होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये बनाना चाहिए और ये आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप बनाओ, लोगों तक तो पहुंचा हम देंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक और बात है, बधाई हो आपको। आपको पता ही चल गया रहेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारे सभी के बचपन लौट आए हैं ऐसा लग रहा है। आपके जितने भी टीम मेंबर्स मिल रहे, सबको मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो बचपन थे, बचपन के दिन वो लौट आए हैं। आपको जब सबसे पहले खबर आई, आपका क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था कभी कि हम लोग 25 साल बाद इसको फिर से जिएंगे, उस कैरेक्टर को वापस जीने का मौका मिलेगा। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक ऐसा शो है, शो नहीं कहूँगा, एक ऐसा है ना कि लोगों के लिए एक रिलीजन बन गया था। आई मीन 10:30 बजे देखते थे, एंड भले मतलब वो हमें बोलते थे कि कल तो ऐसा हो गया, लेकिन देखते ज़रूर थे कि क्या हुआ। तो दिल के करीब हैं सारे कैरेक्टर्स उनके, और ये उन्हीं का प्यार है कि हम आए वापस, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वही प्यार मिले जो हमें 25 साल पहले मिला था। बिहाइंड द सीन तस्वीरें दिखी है जहाँ आप हो, मैम है, स्मृति मैम है, वो पल कैसा था? लोगों ने किस तरह रिएक्ट? बहुत अच्छा पल है, लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। हमें तो ऐसा लगा हम कभी गए ही नहीं, 25 साल हुए ही नहीं, ऐसा लगा कि वक्त रुक गया था और वापस स्टार्ट हो गया वहीं से। तो इट इज़ लवली, इट इज़ नॉस्टैल्जिया। और बात यह है कि ये लोगों की फरमाइश थी, लोग देखना चाहते थे, तो ये आपके सामने। प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो पॉलिटिशियन है, वो आएगी कि नहीं? मैंने जब प्रोमो पहली बार देखा, मेरे मन में भी ये सवाल था। नाउ शी बिकेम सच अ बिग पॉलिटिशियन, तो वो समय इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने प्रोमो देखा तो क्या रिएक्शन था? नहीं, वो हमें तो, मैंने बोला ना, हमें लगा ही नहीं कि कहीं गए थे हम लोग ने तो बस जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है हम लोगों ने। ऐसे ही लगता है सेट पे, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग 25 साल बाद मिल रहे हैं या 25 साल बाद हम बातें हो रही है। इट इज़ नाइस, एकदम फर्स्ट क्लास। आखिरी सवाल पूछूंगा, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली योर कैरेक्टर। आई लव योर कैरेक्टर, सो डज माई फैमिली, एंटायर फैमिली, एंड गुजराती का तो सबसे फेवरेट शो है ये। हाउ डू यू लुक? इट इज़ सबका प्यार है, और उम्मीद यही करता हूँ कि जो प्यार पहले मिला था वही प्यार वापस मिले, बस। थैंक यू। ये राजा नीचे कर। दिखती है, दिखती। वेट दिखती। राजा थोड़ा नीचे लो, हल्का सा नीचे। दिस साइड। दिखती। ये इसका अलग ही है भाई, सबका दुनिया को होने के बाद रुका था भाई।
सेंटर सर सेंटर सेंटर सर रमन और चमन आ गए थे ले लेते अनकट में चले जाएगा ना Hold on. ये पीछे हीरोइन थैंक यू साथ में आइए दिया हाँ ले ले बाइक नहीं हो रहा है दिया किधर है? अरे भाई दिया किधर अरे अरे हाँ तो ऑर्डर प्रवीण सर ये कौन है भाई ये आगे ये राजा नीचे ले चल हाँ हितन भाई बर्थडे बोल रहे हैं So basically, first of all, thank you all of you. You are here और बहुत इमेजिनेटिव फीलिंग है कि हम सब यहीं हैं. अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था एंड दिस हैपेंड ऑल इन ड्रीम. बट दिस इज़ रियलिटी दैट वी ऑल आर हेयर. और फ्रजाइल जो है वो हमारा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन है. मे बी जो फीलिंग है वो सब लोगों तक का पहुँचे. एंड दिस इज़ फॉर एवरी पेरेंट, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे एवरी किड इज़ गोइंग टू बी अ पेरेंट और इट्स अ चेंज दैट वे.
So it's for them to understand their kids, or the rest is obviously the God who is up there in all of us. So thank you. Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalinj ji and Rajneesh ji, and और जब ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि अवेयरनेस के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है। एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रजाइल एक्स हुआ है, तब हमें पता चला कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए। बट हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है। और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं। ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिससे इन लोग ने आज पूरा किया है। और आप लोग ने अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रजाइल एक्स है, और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ। ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। शरद भाई एक विजुअल्स कर लेते टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा दीजिए। केक वाला टेबल केक खाते जाना। ये लोग तंग हो गए पीछे। कभी नहीं होता। हाँ हो जाओ। अब सो जा। थैंक यू एवरीवन। थैंक किसी को यहाँ से वहाँ से चल। अभी उन्होंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ तो विजुअल्स बस आप देख लीजिए उसका। हाँ उसका हेलो 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 सबको आ रहा है क्या? ये देख आ गया, ये लेके आए देख छोटा लमसोड़ा साथ में। अरे यार पीयूष भट्ट छोड़ेगा नहीं। पीयूष मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, कल आना है ना? आ जाऊँगा यार। इंटरव्यू 9 बजे आना है ना? 25 को मोस्टली तो बॉम्बे में हूँ। 26 से ना तेरे को? 25 बॉम्बे में तेरे को चाहिए तो रख सकता हूँ मैं। चल ठीक है, 25-26 दोनों। हाँ आओ आ जाओ। हाँ ये हुई ना बात। अभी मेरे को बीच में मत रखो ना यार। बीच में। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ देखिए ये एक फ्रजाइल एक्स एक सिंड्रोम है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ अगर सुनते भी हैं तो उन्हें गलत लगता है ऐसा है कि शायद गलती हमारी है, या शायद जिसको उसकी गलती है, या शायद कुछ गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सिंड्रोम, सो दैट कि इसको गलत नहीं देखा जाए। और उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। As in, there's no treatment fully. हाँ मतलब Yeah, you कहने can का मतलब just, वो है ये best person देखो जो बता पाएंगे वो mentally शालिनी if you are जी बता sorted पाएंगे। that's the best treatment, right? Right, absolutely. Yeah. So एक बार- she'll be able to हाँ, tell you more on that. So, fragile X is an inherited condition. उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से बच्चा काफ़ी सुधर सकता है। प्लस ये इनहेरिटेड कंडीशन है
तो अगर सही जानकारी है बच्चे के बारे में तो उनको अगर अगला बच्चा करना है तो मेडिकल प्रिकॉशन लेके वो अगला बच्चा कर सकते हैं जो सही हो। और प्लस इसका ऑटिज़म से काफ़ी कनेक्शन है। ऑटिज़म के सारे बच्चों को फ्रेजाइलेक्स का टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि फ्रेजाइलेक्स एक सिंगल जीन कॉज है जिसके कारण ऑटिज़म हो सकता है। और ये चीज़ हमारे देश में अभी तक हो नहीं रही है। विदेश में हर बच्चा जिसे ऑटिज़म है उसका फ्रेजाइलेक्स का टेस्ट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैडम ने बोला कि इंडिया में इसकी बहुत ही जरूरत है। सो फ्रेजाइल, जैसा उन्होंने बोला, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में अभी इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनको पता है। और ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो देश भर में, दुनिया भर में, उतना ही अच्छा है। और उसी रीज़न से हम लोगों ने, मैं और आनंद ने एकजुट होकर प्रोड्यूस किए है फिल्म फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स में, एंड फ्रेजाइल एक्स इंडिया के फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर इनका ये थॉट नहीं होता और हम लोग साथ में नहीं जुड़ते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती। एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 30 मिनट की पिक्चर है और हमने इसको इन डेप्थ टच किया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को, और इस बारे में भी टच किया है कि फ्रेजाइल कैसे, फ्रेजाइल बेसिकली एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत फ्रेजाइल होती है, किसी भी समय वो टूट सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को पकड़ के रखते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं यार हमें इसका ध्यान रखना है। सो हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली लोग इससे सीखें और उन्हें पता चले कि यार ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमें थोड़ा सेंसिबली और सेंसिटिविटी से बात करना चाहिए। और ऐसी ही एक हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कम्युनिटी बन जाए। नाउ केक कटिंग करते हैं। Yes. So basically, first of all, thank you all of you are here, और बहुत imaginative feeling है कि हम सब यहीं, otherwise मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था and happened all in dream, but this is reality that we all are here। और फ्रेजाइल जो है वो हमारा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन है, मे बी जो फीलिंग है वो सब लोगों तक का पहुँचे, एंड दिस इज़ फॉर एवरी पेरेंट, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे एवरी किड इज़ गोइंग टू बी अ पेरेंट, और इट्स अ चेन दैट वे, सो इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर किड्स, और you know the rest is obviously the God who is up there in all of us, so thank you। Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalini ji and Rajneesh ji, and और जब ये concept आया हमारे पास तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि awareness के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है। एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रेजाइल एक्स हुआ है, तब हमें पता चला कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए, पर हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है, और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं। ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिससे इन लोग ने आज पूरा किया है।
और आप लोग ने अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रेजाइल एक्स है, और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ है। ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। Also, आप लोग भी प्लीज शरद भाई एक विजुअल्स कर लेता टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा पीछे। केक वाला टेबल हटाओ जल्दी। अरुण भाई अरुण भाई टेबल हटा, हटा पीछे। केक खा रहा है, केक खा लिए। अरे इधर में पिक्चर रुका, अरे इधर में ये लोग कम हो गए पीछे। नहीं कभी नहीं हो सकता। हाँ हो जा खड़े हो जा बिंदास। हाँ हो जाइए, बस फिर बढ़िया, अभी फिर बढ़िया। अब सो जा। थैंक यू everyone. थैंक ब्रदर फ्रैगिल जी फ्रेजाइल एक्स क्या कहेंगे? मैंने पहली बार ये टर्म सुना है। तो जब सुना तो ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और इट्स वेरी जो मुझे समझ में आया, आई थिंक ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स, इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। और आई थिंक स्टैट्स वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में 2 या 3% ही है, और ग्लोबली ये कुछ 5-6% ही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये आई थिंक आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपकी टॉकिंग जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि इट्स ऑन द लाइंस ऑफ मे बी ऑटिज़म ऑल्सो। तो ऐसे एक सब्जेक्ट को लेकर आना फॉर द मेकर्स और हमें बताना, आई थिंक हम सब किसी आपको पता था, बहुत लोगों को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो बहुत अच्छा है। इट्स अवेयरनेस एज एक्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ मीडिया फैमिली, हम सबको पता होना चाहिए। ये टर्म बहुत रेयर है, और इसके बारे में मेकर्स का लेकर आना, रजनीश, एवरीबडी, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है जी। हम सबको लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्होंने लिया, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कैसे हम इस कंडीशन को हम जान पाएँ, समझ पाएँ, और कैसे कहीं ना कहीं एक क्योर ना भी हो, कैसे हम एक प्रिवेंशन भी हो, वो ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, जीवन में। फेस्टिवल बिल्कुल बहुत ही जोरों शोरों से होता है। बिल्कुल। रक्षाबंधन है, फिर गणपति है, देन दुर्गा पूजा है, तो बताइए कितने एक्साइटेड है आप, आपकी फैमिली? पूरे अभी फेस्टिवल्स की लाइन लगने वाली है। आई थिंक सबसे पहले बापा जो आ रहे हैं फिर से इस साल, और हर साल की तरह आई थिंक ये शायद 13वां साल है, 13th ईयर है। डेफिनेटली आप लोग हर साल आते हैं, हम लोग हर साल बहुत जोश से मनाते हैं। तो इस बार भी बापा ने चाहा तो ज़रूर बापा घर आएंगे, और उतनी मतलब हर्ष और उल्लास से और एक्साइटमेंट से मनाएंगे, और उम्मीद है आप लोग सबसे मुलाकात हो। जी जी, मैंने हाल ही में मैंने कुछ 2-3 वेब शोज़ कंप्लीट किए हैं, और वही अभी मुझे सब पूछ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रही है। बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी, और मेरे फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो बैक टू बैक मुझे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो बहुत टाइम से मुझे नहीं देख पा रहे थे जी। और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द सेट पे आप लोगों से मुलाकात हो। बिल्कुल, मैं चाहता था कि कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा अपने को थोड़ा टाइम दूँ, और जो मैंने दिया, और कुछ चीज़ों पे काम भी चल रहा था, तो इसकी वजह से। और बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं बहुत ज़्यादा देखूंगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड टू सी यू। बहुत टाइम के बाद आपको अच्छा लगा।